Hi, our next tool is line tool. शॉर्टकट की इज L। आपको लाइन टूल लेफ्ट साइड पे मिलेगा मेन्यू के। इसको क्लिक करते हैं। पहले अपने कैनवास को कोई कलर दे लें ताकि ये आपको अच्छे से नज़र आ सके। थोड़ा डार्क कलर दे लेते हैं, जैसे अभी मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया, ये वाला। इसको लाइट करना चाहें या डार्क करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ येलो कलर। तो इसके ऊपर आप लाइन सेलेक्ट करें, एल प्रेस कर लें या यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन टूल क्यों यूज़ होगा, ये अगर आप कोई ऐप की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसको। लाइन की कहीं पे डैश लाइन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कहीं पे डिज़ाइनिंग में जो डिफरेंट रेडियस वाली लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट विड्थ वाली लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये ड्रा की लाइन, तो स्ट्रेट एक लाइन लगानी है। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये ड्रा की है। शिफ्ट से अगर आप ऐसे ही ड्रा करेंगे रैंडम, तो ये कहीं इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो अगर शिफ्ट से करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी 45 के एंगल के ऊपर। ये देखें, अभी शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये 45 के एंगल पे मूव कर रही है ये लाइन, 45 का एंगल। और ये मूव होगी यहाँ से बिल्कुल सेंटर में, इधर से भी सेंटर। ये वाली ट्रांसफॉर्म की सेटिंग्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसी दूसरे बेसिक टूल्स के लिए थी। विड्थ, हाइट, इसकी सारा कुछ। नीचे आ जाएं तो ये इसका बॉर्डर है। बॉर्डर मींस इसकी विड्थ है, जो स्ट्रोक लगा हुआ है वो वाली चीज़ें। तो स्ट्रोक की डेकोरेशन जो आपने रेक्टेंगल पे देखी थी, सर्कल पे देखी थी, ये वही वाली है। तो इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉर्डर कलर सबसे पहले ब्लैक शेड है वही लगी हुई है। फिर इसके बाद साइज़ है, साइज़ विड्थ इसकी आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। ये वाली है ओके, सॉरी, ये वाली है। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी डेकोरेशन चेंज करते हैं। साइज़ 10 नहीं है, डैश जो आगे आपको नज़र आ रही है, ये वो वाली वैल्यू यूज़ करके देखते हैं हम। डैश की वैल्यूज़, डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 3, 4, 5, 6, जैसी भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ पे भी हम डैश की वैल्यू यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी 0 से स्टार्ट किया है, जो सी भी आप वैल्यू लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। ओके, डैश की। फिर इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ हैं। कैप कौन सी रखनी है आपने, स्ट्रेट रखनी है, बट कैप, राउंडेड कैप, या फिर प्रोजेक्टिंग रखनी है, इट्स अप टू यू। मैंने अभी सबसे पहले था बट कैप, बिल्कुल स्ट्रेट होती है जो। नेक्स्ट जो है वो राउंड है, राउंड आप रखना चाह रहे हैं, यहाँ से राउंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्टिंग है, बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट वाली की तरह। तो इस तरह से ये लाइन की जो है आप डेकोरेशन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वर्टिकल लगानी है, तो ये भी आपके कंट्रोल में। जैसे अभी मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये एक वर्टिकल लाइन आ गई हमारे पास। इसको मैं इधर रखता हूँ, सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे। इसकी डेकोरेशन, बॉर्डर, बॉर्डर साइज कम या ज़्यादा, इधर से। ओके, तो इसकी डैश की वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। फिर गैप, गैप और डैश में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है। तो ये मैंने वैल्यू दे ली, एडजस्ट कर ली यहाँ से। ये एक और काम करते हैं, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया और इसकी कॉपी, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी। इसका अगर मैं साइज़ ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से आपने जस्ट पकड़ना है लास्ट से ऐसे। ये देखें, जो छोटा आपको सर्कल नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है, इसको पकड़ें और आप इजीली यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। ये ओके, फुल आपने ऊपर तक जाना है तो बिल्कुल ऐसे ही है, इधर से नीचे तक आना है तो बिल्कुल ऐसे। ये आपने लाइन लगा ली है यहाँ पे। इधर भी इसी तरह की लाइन लगाना चाह रहे हैं दूसरी साइड पे, तो ऑल्ट प्रेस करके आप एक और कॉपी जनरेट कर लेंगे। एक सेंटर में लगाना चाह रहे हैं इस तरह से। ये डिफरेंट लाइंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर सारा कुछ आप इजीली कर सकते हैं। ब्लैक कर लेते हैं इनको भी,
ये हो चुका है। इसकी अब डेकोरेशन चेंज करते हैं, जो सेंटर वाली है इसकी कैप जो है वो चेंज कर लेते हैं। डैश जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा कर लेते हैं, ये इस तरह से। ये ब्लॉक जो है इनकी वैल्यू कैप चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे रोड की होती है ये। ओके, अगर और काम करेंगे तो ये छोटे स्मॉल सर्कल में चली जाएगी, अगर डैश की वैल्यू और ज़्यादा करेंगे हम। ओके, इनमें गैप थोड़ा कम करें, सारा कुछ आप इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लाइन टूल है, आपको अगर ज़रूरत पड़े कहीं पे भी लाइन टूल की, इसकी लाइन कोई आपने स्टाइलिंग देनी है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं चेंज। तो होप सो ये सिंपल सा टूल है, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये लाइंस की यहाँ पे हमने स्टाइलिंग की है, इधर भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।